साथियों नमस्कार। मैं सीतामढ़ी से अंसारी जी बात कर रहा हूँ। साथियों इस वक्त ओरिजिन एलजीएनएस में क्या चल रहा है इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिन एलजीएनएस का जो प्राइस है वो कितना है। अभी आप देख रहे हैं साथियों कि अभी जो प्राइस चल रहा है 2.45 के रेट में चल रहा है। और क्या ये प्राइस जो है अभी, क्या ये प्राइस बहुत अच्छा प्राइस है इस वक्त के रेट में एंट्री करने के लिए? तो साथियों मेरा अपना जवाब है कि बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस है ये। आई एम ए नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट मेरे हिसाब से कुछ हम लोग इसके ऊपर तरह अध्ययन करते हैं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लें कि हमने 1 लाख रुपए का फंड हमने बाई किया, 1 लाख का हमने एलजीएनएस अगर हमने बाई किया, तो आप देखेंगे इसको हम 98 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये $1020 हो रहा है। और $1020 के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें 98 के हिसाब से, 1020 को हम डिवाइड करें 2.46 के हिसाब से, तो 414 एलजीएनएस हो रहा है साथियों। अब 414 एलजीएनएस जो है हमारा एक साल में 7 गुना यानी कि 7 टाइम्स हमारा एलजीएनएस का संख्या बढ़ जा रहा है। तो हम 7 टाइम्स करेंगे साथियों। आप देख लें 2900 के लगभग में हो रहा है। अब 2900 एलजीएनएस हमारे पास 1 लाख में होल्ड करने पर एक साल के बाद हमारा 2900 हो गया। अब साथियों जो हमारे एलजीएनएस का जो मैकेनिज्म है वो $1 का है। तो जैसे ही अगर हम $1 के हिसाब से करते हैं तो ये $2900 हो जा रहा है। यानी कि आज का 1 लाख रुपया इस रेट में लगाया गया 1 लाख रुपया मिनिमम हमारा 2,90,000 यानी कि लगभग 2.9x साथियों यानी कि हो जा रहा है। तो अभी जो प्राइस है ये प्राइस जो साथियों बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस है। अब हमारे कुछ साथियों का एक सवाल आएगा कि सर आपने तो ये प्राइस बता दिया, तो क्या फ्यूचर में हमारा क्या $1 रहेगा? एक एलजीएनएस का जो संख्या है, जो प्राइस है, वो कभी $1 से भी नीचे आ सकता है? तो साथियों इसका सीधा सा जवाब है ना, कभी भी $1 से ये नीचे नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है। सेल कॉन्ट्रैक्ट में इस जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल दर्शा दी गई हैं। इसको मैं ज़रा इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ज़रा आप भी इसको गौर करेंगे। इन द ओरिजिन एग्रीमेंट द डिजाइन कोर द ट्रेजरी सेल कॉन्ट्रैक्ट इज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एलजीएनएस वैल्यू अचीव्ड थ्रू ए वैल्यू सपोर्ट मैकेनिज्म। यहाँ पर एक वैल्यू सपोर्ट मैकेनिज्म बताया गया है। वैल्यू सपोर्ट मैकेनिज्म विथ 1 यूनिटी। द ऑपरेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म इज डायनामिक। इस ऑपरेशन को इस मैकेनिज्म को बहुत डायनामिक बताया गया है। When the market price shows that the value of one LGNS exceeds 1 USDT, the agreement will issue and sell additional LGNS to balance market supply and demand. On the contrary, if the market price drops to 1 LGNS below 1 USDT, the agreement will initiate, यहाँ पे क्या लिख रहा है इसको जरा आप समझेंगे। The agreement will initiate rebuy process, reduce the supply of LGNS in the market and thus enhance its value recovery. The flexible adjustment strategy not only maintain the value support between LGNS and USDT, but also allows the Origin protocol to benefit from market fluctuation, whether it is inflation price increase या deflation price decrease. Agreement can effectively respond to market changes and enhance overall economic stability through this self-regulation mechanism. साथियों इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सेल कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया गया है कि जिस दिन आप इसको अगर एक बार फिर से देखें, जिस दिन $1 से नीचे आप यहाँ इसको देखें, द स्टेबिलिटी ऑफ एलजीएनएस एक्सीड 1 यूनिट। जिस दिन सिस्टम को लगेगा कि हमारा एलजीएनएस का प्राइस $1 से नीचे है, तो क्या करेगी? यहाँ पे आप देख रहे हैं रिड्यूस द सप्लाई, अब इसको जरा मैं बड़ा कर रहा हूं, रिड्यूस द सप्लाई यानी कि एलजीएनएस का सप्लाई को बर्न कर करके इन द सप्लाई मार्केट एंड दस इनहेंस इट वैल्यू रिकवरी, और मार्केट से इसकी वैल्यू को $1 से ऊपर रिकवर कर दिया जाएगा। अब साथियों इसमें एक सबसे बड़ी चीज होता है, और आप यहां देखेंगे एलजीएनएस एक्सीड 1 यूनिट द एग्रीमेंट विल इशू। इस चीज को समझना है। अब ये समझना है कि इसमें एक कैलकुलेशन और निकल करके आता है जो